हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। और आज अपन बात करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी का जो सिलेबस है उसको तैयार करने के लिए कौन सी बुक्स हैं वो बेस्ट बुक्स मानी जा सकती है। क्योंकि ये लगातार आप लोगों की क्यूरी आ रही थी, तो एक वीडियो आप लोगों की हेल्प के लिए हमारी तरफ से रहने वाला है, जिसमें हम सिलेबस जो है पार्ट बी, जिसमें आपका प्लांट पैथोलॉजी रहेगा, उसके सभी पॉइंट्स को देखेंगे। और साथ में मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि पर्टिकुलर जो भी सिलेबस पॉइंट है उसके लिए कौन सी बुक्स हैं वो आपके लिए बेस्ट बुक्स हैं वो रहेगी, या कौन सी बुक्स से आप उन सेक्शंस को तैयार कर सकते हो। देखिए, पार्ट बी वाइज जाएंगे तो पहला जो सिलेबस का पॉइंट है उसमें हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है। तो ये एक बेसिक सेक्शन होता है और आप लोग इसके लिए, जैसे मैंने यहाँ पे 3 बुक सजेस्ट की है, जैसे पीडी शर्मा है और ना प्लांट पैथोलॉजी आता है पीडी शर्मा का, क्योंकि पीडी शर्मा का इकोलॉजी का बुक भी आता है, आप उसमें कंफ्यूज मत होना। एग्रियोस जीएन का जो बुक है उसमें भी आपको बेसिक जो है वो काफ़ी सारे मिल जाएंगे। और जैसे यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है ना कि एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड पॉल्यूशन, तो थोड़ा सा कुछ सेक्शन है वो माइक्रोबायोलॉजी की बुक से भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो नंबर 1 पॉइंट के लिए बेसिकली पीडी शर्मा आप काम में ले सकते हैं, एग्रियोस जीएन काम में ले सकते हैं, और कुछ एक सिलेक्टेड चीज़ें हैं वो माइक्रोबायोलॉजी की जो बुक्स होती है वहाँ से भी आप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो पूरा माइकोलॉजी है, यानी कि फंजाई का पूरा ये सेक्शन है ना। तो इसको तैयार करने के लिए आपके पास 2 लेवल की बुक्स हैं वो रहनी चाहिए। एक अंडर ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक्स आप पढ़ते हैं ना, सिंह पांडे जी, वहाँ से आप फंजाई को पढ़ सकते हैं, जिससे आपका बेसिक नॉलेज है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जो पीजी स्टैंडर्ड की बुक आती है एस चांद पब्लिकेशन की, है ना, वशिष्ठा एंड सिन्हा सर की बुक आती है, इसमें आप जो पूरा फंजाई वाला सेक्शन है उसको भी पढ़ सकते हैं। बाद में फंगल डिजीज भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, तो वो भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 3 के अंदर प्लांट बैक्टीरियोलॉजी का सेक्शन है। तो प्रोकैटिक सिस्टम्स हैं, बैक्टीरियल सिस्टम्स हैं, और साथ में देखिए यहाँ पे एयर फॉर्म वाले भी हैं, प्लाज्मेट्स हैं, बेडेरोविब्रियो हैं। तो ये सारा जो सेक्शन है वो है ना बैक्टीरियल सेक्शन के रूप में है। तो पीडी शर्मा के अंदर भी आपको बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल पैथोजन ये सब दिया हुआ वहाँ से मिल जाएगा। एग्रियोस की बुक में भी आपको पूरा सेक्शन है बैक्टीरियल डिजीज का, उससे आपको हेल्प हो सकती है। माइक्रोबायोलॉजी की बुक्स में भी प्लांट डिजीजेज हैं उनके बारे में भी मेंशन आता है, और बैक्टीरियल जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, नोमेनक्लेचर पढ़ना है, डिजीज पढ़नी है ना, फाइटोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा, ये सब आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी की बुक्स से भी आप कवर कर सकते हैं। और कुछ एक जगह पे आपको इंटरनेट की भी हेल्प लेनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको कुछ पॉइंट्स के ऊपर इंटरनेट पे जाके भी अच्छे जो कंटेंट है उसको सर्च करना चाहिए और अपने नोट्स के अंदर उन चीज़ों को पुट करना चाहिए। अगला सेक्शन नंबर 4 जो है वो प्लांट वायरोलॉजी का सेक्शन है, वायरसेस को लेकर के है, हिस्ट्री है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, सिम्टम्स है ना, मेन डिजीजेज वगैरह, ट्रांसमिशन, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, होस्ट वायरस इंटरेक्शन, वेक्टर के साथ में रिलेशन, क्लासिफिकेशन, रेप्लिकेशन, मूवमेंट, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। तो देखो, इस सेक्शन को तैयार करने के लिए आप जो है ना वायरल डिजीज का सेक्शन है पीडी शर्मा से, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। एग्रियोस से भी आप सेम वायरल डिजीज के सेक्शन को जा सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी की बुक से भी आपको वायरस के बारे में काफ़ी कुछ जो बेसिक्स है वो तैयार मिल जाएगा। ऐसे आप लोग इंटरनेट की हेल्प लेके भी कुछ चीज़ें हैं तो वो तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको है ना माइक्रो वायरसेस पढ़ने हैं, आर्बो वायरसेस पढ़ने हैं, है ना, सिमिलरली बैकुलो वायरसेस पढ़ने हैं, तो इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा इंटरनेट के ऊपर जाना चाहिए। वहाँ से काफ़ी कुछ कंटेंट है वो आपको अच्छा मिलेगा जो आपके ट्यूशन्स के रिगार्डिंग वैल्यूबल रहेगा। तो ऐसे आप पॉइंट नंबर 4 को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट नंबर 5 जो है उसमें प्लांट डिजीज मैनेजमेंट का सेक्शन है, जो लगभग प्लांट पैथोलॉजी की जितनी भी बुक्स होती हैं उन सब में दिया हुआ होता है। तो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, मैनेजमेंट वगैरह है, ये सारा जो सेक्शन है वो पीडी शर्मा
से भी आप कर सकते हो और एग्रीओस से भी आप कर सकते हो। कुछ जगह पे आप इंटरनेट की हेल्प वो ले सकते हैं। देखिए मैंने बार बार आपको पीडी शर्मा और एग्रीओस दोनों बुक्स के नाम बताए हैं, क्योंकि पीडी शर्मा है वो एक इजी लैंग्वेज के अंदर आपको बुक मिल जाती है, तो आपको समझने में आसानी होती है। फिर पीडी शर्मा को कवर करने के बाद में आप सेम चीज़ों को एग्रीओस से भी एक बार क्रॉस चेक जरूर करें, ताकि आपको क्या है कि वहाँ पे वो सब चीज़ें और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं वो निकल के आ जाएंगे, तो आपकी तैयारी के अंदर वो चीज़ें और अच्छी हो जाती हैं। नेक्स्ट सेक्शन है वो है डिजीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स है। ये वैसे देखा जाए तो क्या है कि पिछले जो अलग अलग सेक्शन थे ना उन सब से कलेक्ट करके बनाया हुआ है जिसमें फंगल आ जाएंगी, बैक्टीरियल आ जाएंगी, वायरल, विरियोइड्स, फाइटोप्लाज्मा, इवन निमेटोड वाली डिजीज है वो सब आ जाएंगी। साथ में देखो यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज भी हैं, ट्रांजिट के दौरान होने वाली डिजीज भी हैं, नॉन पैरासिटिक डिजीज भी हैं, फेनरोगेमिक पैरासाइट्स वो भी हैं, और इन सब के मैनेजमेंट है। तो टोटली जो सिलेबस होता है उस सिलेबस में जितनी भी हमारी डिजीज हैं वो सारे सेक्शंस हम इंडिविजुअल भी तैयार करते हैं, यहाँ पे डिजीज के नाम से वो सारा भी है। तो सिंह पांडे जैन से आपको बेसिक हेल्प हो जाती है, पीडी शर्मा पे जा सकते हो, एग्रीओस पे जा सकते हो, और इंटरनेट से भी आपने जो जो चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा ली हैं, जो सारी डिजीज आप एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, लास्ट पेपर्स में कौन सी डिजीज पूछी हुई है उनको भी ले सकते हैं, और अदर कंपटीशन एग्जाम्स में भी अगर आपको कोई डिजीज के नाम मिल जाते हैं तो वो भी आप इंटरनेट से एक बार ज़रूर सर्च करें, और उनके पैथोजन क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, स्पेसिफिक अगर कोई उसका कुछ होता है, नेम वगैरह होता है, तो वो भी आप ज़रूर से अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। इसके बाद में पॉइंट नंबर 7 जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। हालांकि आप लोगों ने जब प्लांट पैथोलॉजी एज ए सब्जेक्ट तैयार किया है तो आई होप आप सब इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। आपको पूरा एक जो पेपर होता है वो प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का पढ़ना होता है, जिसमें सारा कुछ आ जाता है। तो आई होप आप लोग RS सिंह का जो बुक है उसको जानते होंगे पहले से, क्योंकि प्लांट पैथोलॉजी के अंदर डिजीज और प्रिंसिपल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो प्रिंसिपल्स के लिए आप प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो बुक आता है ना RS सिंह का, वो जरूर से काम में लीजिए। साथ में आप पीडी शर्मा को भी काम में ले सकते हैं, यहाँ पे भी प्रिंसिपल्स का सेक्शन वो आपको मिल जाएगा। एग्रीओस की बुक में भी ये चीज़ें हैं, और कुछ जगह पे आप है वो इंटरनेट का यूज़ भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक जो डिजीज़ हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स वगैरह उनको कवर करने के लिए आप इंटरनेट से भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो निकाल के अपने नोट्स के अंदर ज़रूर ऐड करेंगे। अगला जो पार्ट है पॉइंट नंबर 8, उसमें सारा का सारा लैब से जुड़ा हुआ और एनालिसिस से जुड़ा हुआ जो टेक्निकल सेक्शन है वो सब है, सारी टेक्निक्स हैं वो सब दी हुई है। तो देखो टेक्निक्स वगैरह को तैयार करने के लिए जैसे रॉबर्ट बर्न्स का बुक है प्लांट पैथोलॉजी के अंदर काम आने वाली टेक्निक्स इस बुक में दी हुई है, उसको आप काम में ले सकते हैं। विल्सन एंड वॉकर का जो बुक आता है ना हॉफमैन एंड क्लॉक्स की, ये भी आप काम में ले सकते हैं। कुछ जगह पे आप अगर ये बुक्स आपको अवेलेबल नहीं है या आप इन बुक्स को भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप इंटरनेट के ऊपर जाके भी एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। और कुछ एक फ्री क्वेश्चंस हैं वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे, उनके डिस्कशन भी दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी इन चीज़ों को सिंपली तैयार कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर एपिडेमोलॉजी दिया हुआ है और डिजीज फॉरकास्टिंग सिस्टम है। तो ये वाला सेक्शन है, ये वैसे जो बेसिक बुक्स है उनमें मिल जाता है, लेकिन कुछ जगह पे आपको इंटरनेट पे जाके भी चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे लेवल के ऊपर यानी कि टिल डेप्थ लेवल के ऊपर जो सॉफ्टवेयर इन्वॉल्वमेंट्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं ना, उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा और आपको अपडेट जरूर करना है। ओके, इसके बाद में जो लास्ट सेक्शन नंबर 10 दिया हुआ है वो मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को लेकर के है। तो आप सिलेबस वाइज देखें तो टोटल 10 सेक्शंस इसमें हैं और लास्ट वन मशरूम को लेके है। तो मशरूम का कल्टीवेशन है, मशरूम एज ए फूड है, मेडिसिनल इम्पोर्टेंसेज हैं, एडिबल हैं, पॉइजनस केक है ना जो एग्जांपल्स हैं, लाइफ साइकिल को लेके बातें हो जाएंगी, कल्चर को लेके हैं, स्पान वगैरह कैसे बनाते हैं है ना, फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पान लैब्स के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेजर पेस्ट कौन से हैं, डिजीज कौन से होते हैं है ना, कल्टीवेटेड मशरूम्स की एबनॉर्मलिटीज और उनके मैनेजमेंट। तो पूरा एक मशरूम कल्टीवेशन को लेके ये सेक्शन है। तो आप लोग इसके लिए है ना एक बहुत ही सिंपल सा बुक आता है आचार्य रॉय एंड सरकार का,
उसको आप काम में ले सकते हैं और साथ में आप इंटरनेट के थ्रू भी कुछ चीज़ें हैं वो अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो बात रही कि आपका जो सिलेबस है उसमें 10 सेक्शंस बनाए हुए हैं और इन 10 सेक्शन के लिए आपको कुछ एक बुक्स है वो कंपलसरी है, उनसे आपको यहाँ का कंटेंट वो तैयार करना चाहिए। और मेरा पर्सनल आपको सजेशन है कि आपको किसी सिंगल बुक से तैयार नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई टॉपिक भी पढ़ते हैं, मान लो कि आप सिंपल फंजाई भी पढ़ते हैं, तो भी आपको एटलीस्ट क्रॉस है ना चेक के लिए और बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए आपको एक से ज़्यादा बुक्स तो जरूर काम में लेनी चाहिए। एटलीस्ट आपके पास 2 बुक और एक इंटरनेट, ये 3 चीज़ें तो आपको काम में जरूर लेनी चाहिए। चलिए आप वीडियो में बाकी सेक्शन वो भी देखते हैं। देखिए एज ए समरी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जैसे सिंह पांडे जैन का जो बुक है वो आप काम में ले सकते हैं। वशिष्ठ एंड सिन्हा का बुक है, पीडी शर्मा है, आर.एस. सिंह है, माइक्रोबायोलॉजी की बुक जो भी आपको मिल जाती है उनमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। एक्रियोस का बुक है, रॉबर्ट ब्रांस का है, होपमैन क्लॉकी का है, आचार्य रोहन सरकार का है और इंटरनेट सोर्सेज हैं। तो ऐसे काफ़ी सारा जो कंटेंट है ना वो आपको गो थ्रू करना है, यानी कि इन सभी बुक्स में से मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं वो हम चाहते हैं कि आप उनको यूज़ करें। कुछ सेक्शंस हैं वो आपको सिलेक्टेड बुक्स से तैयार करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको सारी बुक्स पढ़नी है। जो जो सेक्शन जहाँ अच्छे हैं वहाँ से आपको ज़रूर उनको तैयार करना चाहिए। ओके, वीडियो के लास्ट के अंदर एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव सेक्शन भी हमने रखा है कि जो स्टूडेंट असिस्टेंट और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको अगर अभी तक आपने कोई प्रॉपर कोर्स आपको नहीं मिला है या आप अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं तो कोई बात नहीं है, आप हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस टाइम के अंदर आप एक बेटर इम्प्रूवमेंट के साथ में अपनी तैयारी को ले जा सकते हैं, अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। आपको बिल्ड द बायो पॉइंट एप्लीकेशन है, उसको मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको प्रॉपर जो कोर्स आप देख रहे हैं ना, ये कोर्स आपको मिल जाएगा। देखिए हमारी तरफ से हम आपको अश्योर कर सकते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी के लिए है ना राजस्थान भर के अंदर बेस्ट टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सिलेबस का जो लाइन टू लाइन सेक्शन है और उससे भी एक्सेस में जाते हुए कुछ चीज़ें और भी जो क्वेश्चनिंग के हिसाब से अच्छी होती है ना वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, टाइमली सारा हो जाएगा। क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको ऐप में मिल जाते हैं। कुछ ई बुक्स हैं, जैसे आपका एग्रीज का बुक है तो ऐसा बुक्स हैं, कुछ और भी बुक्स हैं, कंटेंट्स हैं, वो ई फॉर्म के अंदर आपको फ्रीली असेस करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। हर एक टॉपिक के टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे जो टेस्ट हैं वो राजस्थान में बिल्कुल से यूनिक टेस्ट हैं, क्योंकि सारे जो टेस्ट ट्यूशन्स होते हैं वो हमारी क्लास के ऊपर आधारित होते हैं। तो अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना ही होता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इसको लेके हम बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। टेस्ट के सभी क्वेश्चंस को यहाँ आप सबके साथ डिस्कशन में रखा जाता है। जितने भी PYQs हैं उनका डिस्कशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर आपको कहीं भी कुछ भी क्लासेस को लेके या क्वेश्चंस को लेके डाउट्स होते हैं तो हम एक रेगुलर हमारा डाउट सेशन है वो भी रन करते हैं। तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बुक्स कौन से हो सकती हैं वो आप अरेंज करके अपना तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप बुक्स को अरेंज नहीं करना चाहते हैं और एक अच्छी मेंटर के साथ में जुड़ के, एक अच्छे टीचर के साथ में जुड़ के इस तैयारी को बहुत बेस्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस को बेस्ट करना चाहते हैं, तो वी वेलकम ऑल ऑफ यू कि हमारा ये जो ऑनलाइन कोर्स है आप उसको ज्वाइन कीजिए और राजस्थान के अंदर बेस्ट तैयारी के साथ में इस एग्ज़ाम को देने जाइए। उम्मीद है आप लोग एक अच्छे स्कोर के साथ अपना सिलेक्शन करा पाएंगे। थैंक यू सो मच। बिल्ड द बायो पॉइंट एप्लीकेशन के ऊपर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है, एक बार विजिट जरूर से करना। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, नेक्स्ट स्लाइड में भी कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, उस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते। ओके, तो हमारे हेल्प डेस्क नंबर के ऊपर आप जाके कोई भी हेल्प है उसके लिए हमें पूछ सकते हैं और
प्लांट पैथोलॉजी के लिए बेस्ट लर्निंग सॉल्यूशन के रूप में हम आप लोगों की हेल्प करने के लिए राजस्थान भर के सभी एस्पिरेंट्स के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच। और अपनी क्लासेस को टाइमली स्टार्ट करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन को जल्दी कीजिए, कंप्लीट कीजिए, तैयारी स्टार्ट कीजिए, टेस्ट क्वेश्चन के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाइए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करके कॉन्फिडेंस के साथ में एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। थैंक यू सो मच।